आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, हेलो एरीन बेंजीन की तरह ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जैसे हैलोजन नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आदि देती है। ठीक, हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, नाइट्रेशन भी बोलते हैं, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हेलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रिय होते हुए भी इसका आर्थो और पैरा प्रभाव होता है। देखिए आर्थो और पैरा क्या होता है बता देता हूँ। आर्थो और पैरा क्या होता है, इससे ये बेंजीन कोई रिंग है, ठीक, यहाँ कोई ग्रुप लगा है, अगर कोई ग्रुप यहाँ लगा है तो इसका यहाँ पे आर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। अब देखिए इसको बोलते हैं आर्थो, इस यहाँ बोलते हैं इसको मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ये ग्रुप से ही बोलते हैं इधर आर्थो मेटा पैरा। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, ये कोई ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। तो इधर भी क्या हो गया आर्थो, इधर भी क्या हो गया मेटा, इधर पैरा। ठीक, अब आइए देखते हैं कोई एग्जाम्पल ले लिए हेलो एरिन का। तो इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो जब इधर ये जंप करेगा तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर जंप करेगा, तो जब इस पर ये डबल चार्ज बनेगा तो इस पर प्लस चार्ज हुआ है, क्योंकि हेलोजन परमाणु एक से अधिक बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इस पर कौन सा आएगा प्लस चार्ज। ठीक, और इधर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगी अधिकता होगी, तो फिर क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ठीक, तो अगला पीछे देखिए क्या बना हमारे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिविटी आई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यह पाई बॉन्ड यहाँ गुद्देगा, ये ऐसे ही देखिए ये पिक्चर बन गया। ठीक, इसे बोलते हैं रेजोनेंस संरचना या अनुनाद संरचना। ठीक, अब देखिए अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो एंड पैरा स्नेह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखिए माइनस चार्ज हमारा कहाँ है, सिर्फ पैरा और मेटा पे, सॉरी पैरा और आर्थो पे आया, मेटा पे कहीं आया नहीं, इसलिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है कहाँ, आर्थो और पैरा पे। अब देखिए ये माइनस जो ये हेलोएरिन है ग्रुप माइनस आई प्रभाव कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। यही कारण है कि बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो ये पुश करेगा, माइनस आई प्रभाव होगा। ठीक, अब देखिए आगे हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया मंद होती है। हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया क्या होती है, मंद, मतलब धीमी होती है, और बेंजीन की तुलना में अधिक अग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब देखिए अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपसे वीडियो को देखिए रोक के, सब समझ में आ जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक, हैलोजन या हैलोजनीकरण देखिए, क्लोरोबेंजीन पे जब Cl2 की क्रिया कराते हैं किसमें, निर्जल FeCl में, क्या बनता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये मुख्य मतलब ज़्यादा मात्रा बनेगा, और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा अल्प बनेगा, क्यों कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन के बॉन्डर, इसके पास भी, तो रिपल्सन क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्या बन रहा है ये बहुत कम बन रहा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्डर यहाँ पे भी एक दूसरे क्या है अपोजिट है, मतलब पैरा पोजिशन पे, तो इसलिए क्या ये अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक, देखिए और आगे भी देखते हैं, अब क्या आगे देखना है हमको है नाइट्रीकरण देखेंगे, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे। देखिए अब देखिए हम देखते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। ठीक, क्लोरोबेंजीन जब HNO3 और सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन अल्प मात्रा बनता है, यहाँ क्या बनता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन ज़्यादा मात्रा बनता है, क्यों क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डर है, तो रिपल्सन होगा तो एक मात्रा बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है दूरी पे, तो क्या बनेगा मुख्य बनेगा, मतलब 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन अल्प मात्रा बनेगा। अब देखिए सल्फोनेशन से तो हमेशा क्वेश्चन बोर्ड प्लस कंपटीशन में आते रहते हैं। जेमेन से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी से, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण से। ठीक, जब क्लोरोबेंजीन पे सांद्र H2SO4 के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है ये प्रोडक्ट बनते हैं। कहने का मतलब है कि 1 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम
कम मात्रा बनेगा, और 4 क्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मुख्य मात्रा बनेगा। अभी काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल 1 2 3 4 4 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल मुख्य। देखिए आपके इलेक्ट्रॉन का बॉन्डर है, इसलिए क्या हो गया, ये एक दूसरे को इक्वल करेंगे तो कम मात्रा में, यहाँ क्या दूरी पे है तो क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा बनेगी। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ठीक, देखिए हेलोएरिन पर जब हेल्किल हैलाइड की क्रिया NaCl3 में कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है आपका कहाँ, आर्थो पोजिशन पे, और बनता है पैरा पोजिशन पे। देखिए अब क्लोरो बेंजीन पे जब एल्किल हैलाइड की NaCl3 में रिएक्शन कराते क्या बनता है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन कम मात्रा में, और यहाँ क्या बनता है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मुख्य मात्रा बनता है। ठीक, और देखिए जब क्लोरोबेंजीन में जब एथेनॉल क्लोराइड की क्रिया कराते क्या बनता है, इसको देखिए आप ध्यान से, बनता क्या है 2 क्लोरो एसीटोफिनोन 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। यही क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो जो 2 क्लोरो एसीटोफिनोन है वो कम बनता है, जो 4 क्लोरो एसीटोफिनोन है वो ज़्यादा मात्रा में बनता रहता है। देखिए जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब क्लोरोबेंजीन पर एथेनॉल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं निर्जल क्या बनता है 2 क्लोरो 1 2 2 क्लोरो एसीटोफिनोन का मात्रा बनता है, और 1 2 3 4 4 क्लोरो एसीटोफिनोन अधिक मात्रा में बनता है। एक नज़र सब रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, इसके आगे और भी पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझसे पूछिए 8423951887 पे। सब NCERT से आपको क्वेश्चन लिया गया है और सब NCERT से नोट बनाया गया है।